नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 का कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें टॉरस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि टॉरस की वजह से ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है। उन्होंने आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई है, ना तो वो इस रिश्ते को इधर होने दे रहे हैं ना तो उधर होने दे रहे हैं। वो रुक कर सोच विचार करके उन्हें इस रिश्ते में के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जो टॉरस है वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो नाइट ऑफ स्पॉट्स, डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, बातों को चिपकाया जा रहा है। समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं इस रिश्ते को बहने दिया जा रहा है, यानी कि नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में उन्हें दिखाई दे रही है। हालांकि वो चाहते हैं कि समय रहते वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं। चाहे वो अपने लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, या फिर जो उनकी सोच है जिस पर वो कंट्रोल किए हुए हैं। तो अगर वो उनको उस सोच को बदल देंगे, चेंज कर लेंगे और क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे करके सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो वो उन्होंने अचानक से ये सोचा है कि वो और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव सोचते रहे तो समय उनके हाथ से निकल जाएगा और उन्हें कुछ भी इस रिश्ते में आगे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। तो या तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉरस, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। तो टॉरस, आप कंफ्यूजन में हैं। आप के जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे हुए हैं, जो कि आपके खुद की बनाई हुई हैं। आपको महसूस हो रहा है कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जब तक वो बाहर नहीं, आप या तो आपके पर्सन बाहर नहीं निकलेंगे, आंखों से पटियां नहीं खोलेंगे, जो बातें आपस में या तो हो नहीं रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर एक दूसरे से बातें हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द डेविल, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है या कंट्रोल किया गया है इस रिश्ते को, तो समय रहते उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए। पेशेंटली आप हैंडल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एडिक्शन है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए आपकी दिली तमन्ना, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे और इस रिश्ते में
आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है। तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। महसूस हो रहा है उनको कि उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और रिश्ता सही होगा। देख लेते हैं टॉरस, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ चुप्पी और खामोशी के साथ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपसे चाहते हैं कि आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और चुप रहें, खामोश रहें जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। किसी को भी आप इस रिश्ते के बारे में कुछ ना बताएं और समझदारी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ें, एक्शन लें। तो इसमें कार्ड्स आए हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, तो वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी दिल दुखा, जो भी मन दुखा, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें। और जब आपको लगे कि आप सही हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप उठें, चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दोनों दोनों तरफ की सोचें। दोनों पक्षों की अगर आप सोचेंगे और इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, समय आपके फेवर में है। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप या फिर कह सकते हैं कि टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस समय को यूटिलाइज़ करें, इस पर वर्कआउट करें, ताकि धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी और ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा। तो वो आपसे चाहते हैं कि समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लें और चुप्पी और खामोशी के साथ तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं जब तक कि इस रिश्ते की कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाती। तो देखते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं। आप इस रिश्ते को प्यार में तब्दील करना चाहते हैं, खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं जी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो हमारे पास कार्ड आते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। टॉरस, आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते में जो गुस्सा है, जो एंगर है, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है अप एंड डाउन जा रहा है, चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, तो आप चाहते हैं कि उस गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर अगर चलेंगे, तो ना तो आप चाहते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिपक कर रहें, ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएं, क्योंकि दोनों स्थिति में ही चीज़ें खराब हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा चिपक कर रहते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दूरियां बनती है तो लगता है कि वो उनमें ईगो आ गई है। तो आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ों में ही बैलेंस बनाकर चलें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे होगा। और आप चाहते हैं कि इसमें जो कमिटमेंट नहीं हो रहा था, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कि आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस रिश्ते से नहीं होगी, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं,
तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था वो बैलेंस बनेगा और अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही थी वो चीज़ें सही होंगी। तो और एक नया रिश्ता, नया यानी कि नया जो गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है, उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमकने वाला है। नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा और बहुत जल्दी टॉरस आपके घर आंगन में या आपके पार्टनर के घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, गूंजने वाली हैं या गूंज सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपने डिसाइड किया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जिस वजह से इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, प्यार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस कन्फ्यूज़न से या उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उन बातों को, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, चाहे वो घर के लोग हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, कोई भी है, उन चीज़ों से लेट गो करना चाहते हैं, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, और नए सिरे से एक दूसरे के साथ एक जो रिश्ता रुक चुका था, जो रिश्ता जिसका आप बेसब्री से एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे थे कि कौन किसकी तरफ आगे बढ़ेगा और कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी, तो उसी के साथ आपने डिसाइड किया है कि आप एक नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आप इस रिश्ते में रीयूनियन करेंगे बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ होगा या हो सकता है, होने वाला है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। उस नेगेटिविटी को छोड़ना है, उस लोगों को, उन रिश्तेदारों को जो आपको इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो वो आप पर कंट्रोल किए हुए हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप नए सिरे से अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जो भी दुख के बादल हैं वो सारे ख़त्म होंगे और एक नया चैप्टर, नया अध्याय आपके प्यार में शुरू होगा। एक नई अच्छी शुरुआत होगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, सच्चाई के साथ, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म होंगी और मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। काफ़ी नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें आप खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। या तो टॉरस आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं या वो आपके पास आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करेंगे। या फिर अगर फ़ॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं तो एक दूसरे के पास आना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, एक नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू कीजिए। ये रिश्ता आपको काफ़ी खुशी देगा, फेमस ये रिश्ता होगा, नेम और फेम की तरह, सूरज की तरह ये रिश्ता चमकेगा। तो आज की लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।